एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। एंड एज यू नो हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ किंगडम प्लांटी। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1 आपका बेस्ड है इंट्रोडक्शन पे, जिस पे मैं आपको बताने वाली हूँ मेन फीचर्स किंगडम प्लांटी के। और किंगडम प्लांटी का आज हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ओके, नाउ इन प्रीवियस जो आपका चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हमने ये सीखा था जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया था RH वेटेकर ने। किसने दिया था? RH वेटेकर ने। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। कब दिया था? 1969 में दिया था। और इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या क्या दिए थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग से, आपको पता है सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था जो कैरोलस लीनियस ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था? आपके प्लांट और एनिमेलिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमें तरह तरह के जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनका पता चलते ही गया, उसी तरह से प्लांटी में से फंगी अलग हुआ, मोनेरा अलग हुआ, प्रोटिस्टा अलग हुआ। ठीक है। एनिमेलिया तो आपका वही रहा, लेकिन आपका जो किंगडम प्लांटी है वो स्टार्टिंग से टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। ठीक है। जैसे जैसे कुछ स्पेशल कैरेक्टर पता चले जो प्लांटी से मेल नहीं खाते थे, उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया किंगडम प्लांटी से। ओके, इतना समझ में आया। चलिए अब हम अगर मैं बात करूं आपके किंगडम प्लांटी के मेन फीचर्स की, चलिए इसके मेन फीचर हम डिस्कस कर लेते हैं। मेन फीचर तो देखिए, किंगडम प्लांटी सबसे पहले प्लांट की अगर मैं बात करूं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? ऑब्वियसली वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो पहला कैरेक्टर क्या होगा इसका? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या है? ठीक है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाएगा एंड ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करेंगे। फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इनकी सेल वॉल, आपको पता है ना जो मेजर डिफरेंस है आपका एनिमल और प्लांट में वो सेल वॉल का होता है। तो अब सेल वॉल आपकी उसमें प्रोटिस्टा में भी पाई जाती है, फंगी में भी पाई जाती है। तो सेल वॉल जो है आपकी वो इसमें बनी होती है सेलुलोसिक की। किसकी बनी होगी? सेल्यूलोसिक की। ठीक है। थर्ड पॉइंट, बात करते हैं रिप्रोडक्शन की कि इसमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का होगा। तो प्लांट की अगर मैं बात करूं तो इसमें रिप्रोडक्शन आपका 3 टाइप का होता है। ठीक है। फर्स्ट वन इज़ वेजिटेटिव, सेकेंड वन इज़ एसेक्सुअल एंड थर्ड वन इज़ सेक्सुअल। तो इसमें 3 टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। ठीक है। नंबर 4 की मैं अगर बात करूं, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो कुछ प्लांट में एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है, फॉर्म्ड होता है, किन्हीं में नहीं होता है। तो एक्चुअली जो आपके हायर प्लांट होते हैं, ठीक है, हायर प्लांट्स होते हैं जो, उनमें एम्ब्रियो फॉर्म होगा, एम्ब्रियो फॉर्म्ड होता है। ठीक है। वेयर एज जो आपके लोअर प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स होंगे उनमें एम्ब्रियो एब्सेंट रहता है, एम्ब्रियो एब्सेंट रहेगा। ठीक है। ओके, आपका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। क्या करेंगे ये? शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। तो ये आपके मेन फीचर्स थे किसके? किंगडम प्लांटी के। चलिए अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। ठीक है। क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। आपका क्लासिफिकेशन
आपका जो क्लासिफिकेशन होता है किंगडम प्लांटी का वो मेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। फर्स्ट वन को कहते हैं क्रिप्टोगैमी, वेयर एज सेकेंड वन को कहते हैं फेनेरोगैमी। आप लोग भी नोट करते जाइएगा, इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें, ठीक है। अब क्रिप्टोगैमी किसको कह रहे हैं हम एंड फेनेरोगैमी किसे कह रहे हैं। अभी अभी जैसे मैंने बताया आपके जो प्लांट्स होते हैं कुछ हायर होते हैं कुछ लोअर होते हैं, ठीक है। अब आपके जो क्रिप्टोगैमी होते हैं ये आपके क्या क्या इसके कैरेक्टर होंगे। फर्स्ट आपका कैरेक्टर उसमें होता है कि ये आपके लोअर प्लांट होते हैं, क्या होंगे, लोअर प्लांट को क्रिप्टोगैमी में रखा गया है, लोअर प्लांट्स को। सेकंड वन इसमें हिडन सेक्स ऑर्गन होते हैं, हिडन सेक्स ऑर्गन होंगे। एंड थर्ड इसमें फ्लावर भी एब्सेंट होगा, फ्लावर एब्सेंट, ठीक है। वेयर एज जो फेनेरोगैमी होते हैं ये हायर प्लांट, इनमें है हायर प्लांट को रखा गया है, हायर प्लांट्स को, और ये सीड बेयर करते हैं, ठीक है, बेयरिंग सीड्स। ओके, इतनी बात समझ में आई। नाउ अब क्रिप्टोगैमी में किन किन आपके जो पार्ट्स हैं उनको रखा गया है, किन किन क्लास को रखा गया है। तो इसमें आपके 3 पार्ट्स हैं। आपका फर्स्ट वन इज़ थैलोफाइटा, जिसे हम एल्गी भी कहते हैं, इसमें आपकी एल्गी को रखा गया है, थैलोफाइटा को हैं, ठीक है। सेकंड वन इज़ ब्रायोफाइटा, मॉसेस वगैरह होते हैं। थर्ड वन इज़ टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। ये 3 के 3 लोअर प्लांट्स होते हैं आपके। वेयर एज आपके जो फेनेरोगैमी होते हैं इसमें आपके 2 क्लास को रखा गया है। फर्स्ट वन इज जिम्नोस्पर्म, एंड सेकंड वन इज एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे थैलोफाइटा, ठीक है। बहुत ब्रॉड है ये, हम एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में इसको समझने वाले हैं। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर जो इंट्रोडक्शन था आपके किंगडम प्लांटी का वो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।